तो दोस्तों ट्रेंट ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली क्रॉस में है। मैं बेसिकली कंपनी का स्टैंडअलोन नंबर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट की जो एस्टीमेट है कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर के ऊपर ही है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,724 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 4,534 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,260 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 10 से 11% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा इनके जो बिजनेस होते हैं सीजनेबल होते हैं, तो इसलिए हमें साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी हो गया 5,260 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी 5,250 करोड़ से लेकर 5,500 करोड़ था। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का लोअर अनुमान था वो आपको हिट करता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,267 करोड़, पिछले साल 3,967 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,582 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 450 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 469 करोड़। अभी देखें तो 639 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 37 से 38% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ भी एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमें साल दर साल देखना है। तो साल दर साल 38% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो आप कहेंगे इतना बड़ा जंप कैसे आ गया, जब 15% रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इतना बड़ा जंप कैसे आ सकता है। तो इतना बड़े जंप के पीछे का रीज़न है कंपनी के अदर इनकम, क्योंकि इस क्वार्टर में 153 करोड़ जनरेट किए हैं, जबकि पिछले साल 50 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो 100 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान भी हुआ है 25 करोड़ के आसपास का। कंपनी हो गया 639 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 470 करोड़ से लेकर 540 करोड़ के बीच में। तो आप कह सकते हो एस्टीमेट से तो बेहतर है, लेकिन अगर यहाँ से आप 100 करोड़ अदर इनकम का निकालते हैं तो लगभग इनलाइन ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 12 रुपये 68 पैसे, पिछले साल 13 रुपये 20 पैसे। अभी देखो तो 18 रुपये आपको देखने को मिला है। मार्जिन में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अदर इनकम की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मार्जिन भी उस वजह से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ट्रेंड के बिजनेस को अगर देखा जाए तो ट्रेंड के बिजनेस के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को, पिछले 5 क्वार्टर की मैं आपको बात करता हूँ, एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। पिछले साल Q3 में कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ जो था वो था 34%। देखिए 34% था। फिर उसके बाद Q4 आया हमारा, Q4 में कंपनी का रेवेन्यू कितना बढ़ा था, 28% के साल दर साल ग्रोथ पे कंपनी काम कर रही थी। फिर आया हमारा Q3, मतलब Q1 आया, उसके बाद Q1 2026, उसमें कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ था 19% साल दर साल। फिर आया हमारा लास्ट क्वार्टर Q2, उसमें कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ था कितना, 16%। अभी इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कितना है Q3 में, 15%। आप देख लीजिए 34 से 28 हुआ, 28 से 19 हुआ, 19 से 16 हुआ, 16 से 15 आपको देखने को मिला है। तो ये चीज़ आपको दिखा रहा है कि देखिए रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है वो अलग बात है, आपका रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे चल रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन ग्रोथ देखिए आप कितना ग्रोथ रुक गया यहाँ पे। जहाँ 34% पे पिछले साल कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही थी, गिर के 15% आ गया, और साल दर साल हर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कम होते जा रहा है। यही एक वजह है कि जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, क्योंकि जो ग्रोथ पहले कंपनी दिखाती थी अब कंपनी का ग्रोथ धीरे धीरे गिरता जा रहा है, जिस वजह से कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा कमज़ोर होते जा रहा है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली काफ़ी लंबे समय से। तो देखते हैं इस में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। नंबर लगभग इनलाइन देखने को मिला, लेकिन शेयर ऑलरेडी आज 5-6% भाग भी चुका है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।